हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रिवाइन लॉ में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीरीज डी को, जो कि यूपी एपीओ की है। यूपी एपीओ का पेपर हम डिस्कस करेंगे। आंसर्स कमीशन ने अपलोड कर दिए हैं, आप उसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं uppsc.up.nic.in पे। ABCD चारों जो सीरीज़ थी सबकी बुकलेट अपलोड हो गई है। और अगर आपको किसी आंसर से प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि कमीशन का आंसर गलत है, तो एक फॉर्म भी है जो आप 30th तक फिल करके दे सकते हैं। हम वो फॉर्म शेयर कर देंगे और वेबसाइट भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, तो आप क्लिक करके कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ आंसर डिस्कस करेंगे, ताकि एक बार आपका क्विक रिवीजन हो जाए अगर आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको लगता है कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आंसर्स हैं। ये हमारी जो सीरीज़ है वो डी है, तो जिन बच्चों की सीरीज़ डी थी वो डायरेक्ट इस वीडियो को देख करके डायरेक्ट इस सीक्वेंस में आंसर पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड द $10 ट्रिलियन ड्रीम। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सुभाष चंद्र गर्ग। यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म सबसे पहले किसने दिया था? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है विलियम गॉड। चलिए थर्ड देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द ए होल इंस्क्रिप्शन। तो ये किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने लिखा था। तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द एशियन बिलियर्ड्स टाइटल फॉर द 8th टाइम इन मार्च 2022। ये अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये बहुत काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में बने हुए हैं, पंकज अडवाणी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी। फादोमीटर इज़ यूज टू मेजर। ये क्या मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो इससे हम मेज़र करते हैं डेप्थ ऑफ सी। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी इन बर्लिन। इसमें काफ़ी बच्चों को डिस्प्यूट था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसका आंसर है सी, लाला हरदयाल। और तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अब ये मैच द फॉलोइंग वाले आंसर हैं, इसमें अगर आपको एक भी ऑप्शन पता था तो आप इसको सही टिक कर सकते थे। यहाँ पर हमारा सही आंसर है सी। आप देख सकते हैं, इसको मैच कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एट्थ हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमाट इन अप्रैल 2022। ये तो अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं बहुत ही करंट है और ये तो सबको ही आता रहा होगा। तो इसका सही आंसर है हमारा, रशिया ने ही अभी सबसे पावरफुल मिसाइल टेस्ट करी है। विथ रेफरेंस टू द माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? इसमें सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ओनली 1। अब ये हमारा 10th क्वेश्चन है कि ये जो इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज इनलिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कभी भी आप कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर देने जाते हैं तो शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको छोड़ के मत जाया करिए। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो है 7th शेड्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इजी है, ऑलमोस्ट सबका सही हुआ होगा क्योंकि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। द ओशियन टाइड्स आर ड्यू टू। किस वजह से ओशियन में टाइड्स फॉर्म होती हैं? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से। किस वजह से होती हैं? जो ग्रेविटी फोर्स होती है, ग्रेविटी पुल होती है, उसकी वजह से ओशियन टाइड्स होती हैं। विथ रेफरेंस टू द पुष्यमित्र शुंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो क्या करेक्ट है? यहाँ पर ओनली 1 आंसर है, तो सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा फिर मैच द फॉलोइंग है, 13th। तो 13th में हमारा सही आंसर क्या है? सी हमारा सही आंसर है। आप मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। द पर्पस ऑफ मॉन्टेग केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1990 वॉज। अब ये जो मॉन्टेग और केम्सफोर्ड
कि रिफॉर्म्स थे ये किस लिए थे, ये थे डायरकी प्रोवाइड करने के लिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। द डेफिनेशन ऑफ अ मनी बिल इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सबको ही पता होगा, बहुत बहुत जनरल ये पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं क्योंकि हर जगह ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 110, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रॉम अप्रैल 2022 विच इंटरनेशनल प्लेयर हैज़ बीन बैंड बाय एपेक्स बॉडी ऑफ स्विमिंग फीना टू पार्टिसिपेट इन एनी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। तो किसको बैन किया गया है? ये आपका ऑप्शन ए सही है, एवगेनी रावलोव, इनको बैन कर दिया गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया इज़ करेंटली बेस्ड ऑन, किस चीज़ पे बेस्ड है? कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा सही मैच है? ए। ए यहाँ पर जो है वो सही मैच है, बाकी गलत है, आप देख सकते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ गांधी वर्सेस लेनिन, तो गांधी वर्सेस लेनिन किसने लिखी थी? तो यहाँ पर जिन्होंने लिखी थी उनका नाम है एसे डांगे। तो सही आंसर हो जाएगा बी। विथ रेफरेंस टू कार्बन फाइबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो कार्बन फाइबर जो है उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। हु इज़ द ऑथर ऑफ तारीख ए रशीदी, ये किसने लिखा है? मिर्ज़ा हैदर दौलत ने लिखा है, मिर्ज़ा हैदर दुगलत। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, कौन हमारे 15th फाइनेंस कमीशन का मेंबर नहीं है? तो केसी नियोगी हमारे मेंबर नहीं है। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ मुंबईज गेटवे ऑफ इंडिया, तो मुंबई का जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो किसने बनाया है? वो बनाया था जॉर्ज विटेट ने। सीवीड्स आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन 24th, तो ये हमारा हो जाएगा आयोडीन, सही हो जाएगा। रोहतस फोर्ट जो पंजाब पे है वो किसने बनाया है? वो बनाया है शेर शाह सूरी ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड, ये तो आप सबको पता होगा और याद भी रह जाता है। इसमें एंडीज माउंटेन सबसे बड़े हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया वॉन द 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। देखिए सब कुछ कहीं ना कहीं करंट से रहता है, तो करंट आपको पढ़ के आना चाहिए। अब स्टैटिक भी जो पूछते हैं वो करंट से मिक्स करके पूछते हैं, उसके रिलेशन में पूछते हैं। तो ये 27th क्वेश्चन जो है इसमें हमारा हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा ने अभी अभी जीता है 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। विथ रेफरेंस टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो एनएचआरसी के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? तो सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, इसका सही आंसर बी है, मतलब बी, ये नॉट जो लिखा हुआ है मतलब बी जो है वो गलत मैच हुआ है, बाकी सब सही है। आप बाकी सब भी पढ़ लीजिए क्योंकि हो सकता है जितने भी ऑप्शन आते हैं सब इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ कैस्पियन सी, तो कौन सा है? वो है उज़्बेकिस्तान, बाकी के जो हैं वो शेयर करते हैं बॉर्डर। तो ये एक आया है क्वेश्चन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर। इन 1887 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसरॉय वाज द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सबसे लंबी लेक कौन सी है? तो ये है लेक विक्टोरिया। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल, या आप हल्का फुल्का गेस भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन, तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है ए बेंगुला स्ट्रीम। बेंगुला स्ट्रीम जो है वो आपकी
करंट नहीं है पैसिफिक ओशियन की। Who proposed the resolution of non-cooperation movement in the annual session of the Congress held in December 1920 in Nagpur? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी आर दास। सी हमारा सही आंसर है। Who among the following called the revolt of 1857 as a national uprising? तो जो हमारा 1857 का रिवोल्ट था उसे नेशनल अपराइजिंग किसने कहा? तो उसे कहा बेंजामिन डिसरेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्टली मैच नहीं है, आप देख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो डी सही आंसर है, आप मैच कर लीजिए, देख लीजिए। द रडार यूज्ड बाय पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो ओवर स्पीडिंग चेक करते हैं उसे कैसे, वो किस इफेक्ट पे बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे उसका चेक होता है? तो वो है डॉपलर इफेक्ट। With reference to the B.R. Ambedkar, which of the following statement is are correct? तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विथ रेफरेंस टू मराठास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो कौन सा स्टेटमेंट सही है मराठास के रेफरेंस में? तो बोथ 1 and 2, तो यहाँ पर भी हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू लेट लता मंगेशकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो इन लता मंगेशकर बहुत बड़ी सिंगर थी, इनके रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पर हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कीव द कैपिटल ऑफ यूक्रेन किस नदी के किनारे है? ये अगर आपने ध्यान से न्यूज़ सुना होगा, और इस समय बहुत लड़ाई की वजह से रशिया के साथ बहुत न्यूज़ में भी रहा है ये। तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है नेपर रिवर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ सीट्स won by different political parties in यूपी इलेक्शन 2022। तो यहाँ पर पूछ रहा क्या सही नहीं है, नॉट वर्ड पे ध्यान देना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर हमारा सी सही आंसर होगा, तो ये गलत मैच है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है विथ रेफरेंस टू द बर्थ रेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? बर्थ रेट के रेफरेंस में कौन सा सही है? तो बोथ 1 and 2। Who among the following has been appointed as Chief of Army Staff in India in May 2022? तो कौन अपॉइंट हुए हैं अभी? जनरल मनोज पांडे अपॉइंट हुए हैं। सब देखिए क्वेश्चन करंट से ही हैं और कोई बहुत रफ एंड टफ नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये करंट वाले क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट कर ही लिए होंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असर्शन और रीज़न पे। जेनेटिक, तो असर्शन देखते हैं। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और रीजन है इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पर हमारा सही क्या है? यहाँ पर हमारा सी सही है क्योंकि दोनों रिलेटेड हैं और सही एक्सप्लेनेशन है। डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? जो प्रियम्बल में मेंशन है वो है 26 नवंबर 1949। ये तो सभी को याद होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है जियोमारा कास्ट्रो बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो ये किस कंट्री की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है? तो ये है आपका होंडुरस, वहाँ की ये प्रेसिडेंट बनी है। इन विच जैन लिटरेचर द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद्स ऑफ 6th century BC इज फाउंड? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र। तो हमारा सही आंसर हो गया यहाँ पर बी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब इस पार्ट में हमने जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। अगले पार्ट पर हम लॉ के क्वेश्चंस देखेंगे, तो इस तरह वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी और आप 2 पार्ट में पूरा वीडियो देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका सपोर्ट दिखेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।